उनकी जीवनी लिखी गई है। महाराजा गज सिंह जी है मेरे साथ, उनको सब प्रेम से मारवाड़ में बाप जी कहते हैं। गज सिंह जी अब प्रिंसली टाइटल्स नहीं रहे हैं, लेकिन आपने वो समय वो दौर देखा है जब प्रिवी पर्सेस और टाइटल्स हटा दिए गए थे। और आपकी क्या उम्र थी जब आपको जोधपुर का नरेश से कॉरोनेट किया गया था, क्योंकि आपके फादर की एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। और आपको उस टाइम का क्या याद है? आप बहुत छोटे थे, करीब 6 या 7 साल के होंगे। कुछ याद है क्या आपको? क्या आप समझ पाए थे कि आपके साथ क्या हो रहा है? वो 1952 में था। मैं 4 वर्ष का था और मुझे वो थोड़ा सा याद है जो राज तिलक हुआ था किले में, यहाँ हमेशा होता है श्रृंगार चौक में। तो ये पहले बार था जो मैं लेडीज़ के साथ नहीं आया, पूरा मेल फंक्शन था। तो मेरे अंकल्स मुझे लेके आए उसमें, और उसमें सब लोग साफे वगैरह बड़े मूछे वगैरह पहन के बैठे थे। तो एक बहुत मुझे आश्चर्य लगा हुआ कि इतना बड़ा फंक्शन में मुझे लाया गया। मुझे बताया गया था कि फादर कहीं दूर चले गए हैं और अब मुझे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी। अब देश काफी कुछ बदल गया है। आजादी के बाद राजघराने नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मारवाड़ को आपने, भले ही आपके पास राजगद्दी नहीं हो, लेकिन मारवाड़ को आपने हमेशा अपना समझा है और कहीं ना कहीं मारवाड़ के लोगों के साथ आपका कनेक्शन रहा है। लेकिन आप कभी राजनीति में नहीं आए, ये क्यों? ये दोनों बात करिए। एक तो जो कनेक्शन है वो मेरे जो अपब्रिंगिंग थी, मेरे राजमाता साहब मेरे मदर और राजा साहब मेरे ग्रैंड मदर ने शुरू से बताया कि जो आपकी जिम्मेवारी है आपके लोगों की है, आपकी ये धरती है और यहाँ ही आपका काम होगा और इनको आपको संभालना पड़ेगा। तो वो हमेशा बचपन से मुझे बताया गया। और मैं राज्यसभा में था 2 वर्ष इंडिपेंडेंट मेंबर जैसे। मुझे पार्टी ऑफर की थी नेहरू जी ने, मैंने कहा पार्टी नहीं लूँगा मैं, आप इंडिपेंडेंट बनाओगे तो बन जाऊँगा। तो मैं इंडिपेंडेंट हुआ। मेरे फादर भी इंडिपेंडेंट थे, मेरे मदर भी इंडिपेंडेंट थे। आप क्यों इंडिपेंडेंट रहे हमेशा? क्योंकि मेरा ये हिसाब है कि पार्टीबाजी में फंसना हमारे ट्रेडिशनल लीडरशिप का काम नहीं है। हमें उससे ऊपर होना चाहिए ताकि दोनों तरफ, पॉलिटिक्स इज डिवाइसिव, दोनों तरफ के लोग आपके पास आ सकते हैं। और यही हुआ, लोग मेरे पास आते हैं, कांग्रेस के हो, बीजेपी हो, कि कोई भी पार्टी हो, वो मेरे पास आते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं और मेरे से जो कुछ भी होता है मैं उनके लिए करता हूँ। जब मारवाड़ जैसा और राजस्थान जैसा एक जो समाज है, इसमें कई कुरीतियां थी और रही हैं। आपने काफी कुछ, आपके जो एनजीओज है उसको, उसके थ्रू आपने काफी समाज सुधार का भी काम किया है। उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उनके थ्रू हम करते हैं, बात करते हैं। जो अपनी राजपूत संस्थाएं भी है, तो ये ओसर मोसर, ये दहेज वगैरह, इसके खिलाफ करते हैं। और ख़ास करके मोर इम्पोर्टेंटली एजुकेशन पे हमने ध्यान दिया है, और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स शिक्षा, इससे ये सब बातें हैं ये दूर हो सकती है। आजकल जैसे बाल विवाह वगैरह जो चीजें, अगर एजुकेशन होएगा तो फिर बच्चे उसमें नहीं फंसेंगी। आपकी जीवनी के लिए आप कैसे राजी हुए? क्योंकि आपने काफी अलग अलग दौर देखे हैं। 50s का दौर देखा है, 60s का दौर देखा है, फिर आप विदेश में पढ़े थे और आपके साथ रॉक एंड रोल के लेजेंड्स भी पढ़े हैं, फिर वापस आके राजस्थान में रहना, तो आपकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। क्या ये कुछ फ्रैंकली आपकी जीवनी में है? क्या ये सब कुछ फ्रैंकली लिखा हुआ है आपकी जीवनी में, आपकी इस बायोग्राफी में जो अमरनाथ और योगी ने काफ़ी लिखा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, आप देखेंगे फोटोग्राफ भी है, तो जिससे थोड़ा बहुत लोगों को ध्यान आएगा कि मेरी क्या लाइफ थी। है? और आगे जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वही है कि जो आपका इतिहास है, आपकी जो हेरिटेज है, इसको आप संभालें और लोग आप पे ध्यान देते हैं तो लोगों का काम देखें, आप लोगों से मिले, चाहे पावर नहीं हो, लेकिन और भी है, कुछ भी है जो एनजीओज वगैरह, फाउंडेशन के द्वारा काम हो सकता है। और हमारे लोग काफ़ी फील्ड में है। कोई लोग पॉलिटिक्स में गए हैं, कोई एनवायरनमेंट में है, कोई स्पोर्ट्स में है, ऐसे बहुत से राजघराने के लोग हैं। और आज के खास करके जो ये नई पीढ़ी है वो बहुत ही एजुकेटेड है, आगे आ रहे हैं, और महिला भी है, आगे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इनका मतलब जो फॉर्मर रॉयल्स हैं उनको समाज में एक नेतृत्व का रोल निभाना चाहिए। हाँ, निभाना चाहिए। और दूसरा भी जो आपका
और भी काम करो जो आप करना चाहें, लेकिन जुड़ के करो।